नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। ममता बनर्जी ने आज कंचनजंगा स्टेडियम में सभा कर उत्तर बंगाल के लोगों को दी कई सौगातें, साथ ही भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को दी कड़ी चेतावनी। सिलीगुड़ी में ममता और शुवेंदु की सभा से चढ़ा राजनीतिक पारा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भोरेर आलो थाने का किया उद्घाटन। मिनी सचिवालय उत्तर कन्या नहीं जा सके शुवेंदु अधिकारी, पुलिस ने रोका। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ममता बनर्जी आज सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में सरकारी सेवा समारोह में शामिल हुई। इस कार्यक्रम से कई सेवाएं लोगों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदान की। इसके अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। इस दौरान ममता ने बिना नाम लिए ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मंच से भ्रष्ट अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोई नेता 5 रुपए चुराए तो उसे टीवी पर 10 बार दिखाया जाता है। अगर कोई अधिकारी किसी भ्रष्टाचार में शामिल है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ममता ने आगे कहा कि कुछ ब्लॉक भूमि अभिलेख कार्यालय यानी कि BLRO अधिकारी बदमाशों के साथ मिलकर जमीन के काले कारोबार में शामिल है, उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिलीगुड़ी में ममता और शुवेंदु की सभा से चढ़ा राजनीतिक पारा। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी। सिलीगुड़ी में राज्य की मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं की 2 हाई वोल्टेज बैठकों की चर्चा हर स्तर पर हो रही है। उत्तर के अंश की तलाश में इसी नारे को सामने रखते हुए विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी सिलीगुड़ी कंचनजंगा VIP रेस्ट हाउस में भाजपा विधायकों की उपस्थिति में एक बैठक आयोजित की। शुवेंदु अधिकारी समेत बीजेपी सांसद और विधायकों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। आज के उत्तरबंग पथ देखिएছি। उत्तरबंगे আপনার কিছু হবে না। লোকসভা ভোটেও আপনাকে খালি হাতে যেতে হবে। হীরক রানী বাই বাই, 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 হীরক রানী বাই বাই। তারিখে পুনা ভাঙড়ার ব্যবস্থাপনায় বাপি গোস্বামীর নেতৃত্বে নাগরাকাটা চা শ্রমিকদের সমাবেশ। ওই দিন বলবো চা মালিকদের সঙ্গে মিলা ভাগত, যে কোয়ার্টারগুলো মালিকদের রিপেয়ারিং করার কথা মালিকরা রিপেয়ার করবে না, তারা টাকা জমা দিয়ে দিবে ভাইপোর অ্যাকাউন্টে। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भोरेर आलो थाने का किया उद्घाटन। उत्तर बंगाल सफर के अंतिम दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम से भोरेर आलो थाने पुलिस स्टेशन का वर्चुअल उद्घाटन किया। सिलीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के तहत गाजरडोबा से सटे मिलनपल्ली पुलिस स्टेशन का नाम बदलकर भोरेर आलो पुलिस स्टेशन कर दिया गया है। इस अवसर पर राजगंज की विधायक खगेश्वर राय, संदीप दत्ता, हीरू-कांति सरकार और अन्य पुलिस अधिकारी पुलिस स्टेशन में मौजूद थे। भोरेर आलो पर्यटन केंद्र को ध्यान में रखते हुए इस पुलिस स्टेशन को भी बेहतर बनाया गया है। मिनी सचिवालय उत्तर कन्या नहीं जा सके शुवेंदु अधिकारी, पुलिस ने रोका। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झूठे वादे कर रही है। उनका जन्म मिथ्या लागन में हुआ है। राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर
कुछ इसी अंदाज में निशाना साधा। मंगलवार को शुभेंदु ने कई मुद्दों के अलावा पहाड़ों में शिक्षकों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। वहीं उन्होंने उत्तर कन्या मुद्दे पर भी सवाल उठाए। उनके मुताबिक उत्तर कन्या से किसी भी व्यक्ति को सेवा नहीं मिलती है। इसी प्रश्न के साथ वे दोपहर को उत्तर कन्या देखने गए। हालांकि वह उत्तर कन्या के मुख्य द्वार तक नहीं पहुंच सके। उससे पहले ही पुलिस बैरिकेडिंग ने उन्हें रोक लिया। उनकी पुलिस से बहस हो गई। न सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बल्कि उनके साथ आए बीजेपी विधायकों को भी रोक दिया गया। इसके बाद शुभेंदु ने साफ कर दिया कि वह दोबारा उत्तर कन्या में आएंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसे वह उजागर करके रहेंगे। किया है जो हम लोग लॉ मेकर है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, इस तरीके से ये व्यवहार शर्मनाक है, शेमफुल। ये ममता जी का इशारा में कुछ छुपाने के लिए ये नॉर्थ बेंगल का जो सेक्रेटरी है उसमें घुसने के लिए हम लोग को रोका गया है, बैरिकेड करके लेडी पुलिस डिप्लॉय नहीं, हम लोग जो प्रोटेस्ट करना चाहिए डेमोक्रेटिक वे में पीसफुल तरीके से वो प्रोटेस्ट किया। हम लोग को आधा घंटा डिटेन करने का बाद जो कमिश्नर है यहाँ का मिस्टर अजीत वर्धन IAS, उन्होंने आया और हम लोग को रिक्वेस्ट किया। हम लोग इतना एक ऑर्डिनरी पुलिस ऑफिसर इतना खराब आचरण उसको किया है, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग के पास नहीं है। मुख्यमंत्री के कोलकाता रवाना होते ही गौ तस्कर हुए सक्रिय। 37 गायों के साथ एक गिरफ्तार। मुख्यमंत्री के कोलकाता रवाना होते ही गौ तस्कर सक्रिय हो गए हैं। अवैध रूप से तस्करी करने से पहले 37 गायों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। गुप्त सूत्रों के आधार पर सूचना मिलने पर सादे लिबास में बागडोगरा थाने की पुलिस ने छापेमारी कर बागडोगरा के पास एशियन हाईवे किष्टपुर से एक बड़ा ट्रक जब्त किया। तलाशी में उन्हें पता चला कि ट्रक के अंदर 37 गाय को अवैध रूप से ले जाया जा रहा है। पुलिस ने ट्रक के चालक मोहम्मद कमरुल आलम को गिरफ्तार कर लिया है। बागडोगरा थाने की पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर संगठन मजबूत करने में जुटा। अलीपुरद्वार तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ लोकसभा चुनाव से पहले चाय बागान इकाई समिति को मजबूत करने की पहल शुरू कर दी है। मंगलवार की दोपहर डुवर्स के बीरपाड़ा के पाथिर साथी में तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ की केंद्रीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष नुकुल सोनार, अध्यक्ष वीरेंद्र ओरा सहित संगठन के केंद्रीय समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस दिन तृणमूल चाय बागान श्रमिक संघ की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष वीरेंद्र ओरा ने यह भी कहा कि 19 से 22 दिसंबर तक चाय बागान इकाई समिति के सदस्यों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यशाला में प्रत्येक चाय बागान की तृणमूल इकाई के 5 नेताओं को चाय बागान अधिनियम और श्रम अधिनियम के बारे में जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, अब सभी को मालूम होगा तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन यानी कि TCBCU की ओर से विगत 23 नवंबर से 7 दिसंबर तक प्रत्येक चाय बागान में एक कैंप का आयोजन किया गया था 15 दिन व्यापी, जिसके तहत हमने ग्रेजुएटी, PF और विभिन्न समस्याओं का एक डेटा कलेक्शन किया। उसके तुरंत ही बाद तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का वर्कशॉप क्लास का एक विषय था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी का नॉर्थ बंगाल दौरा होने के कारण से हम लोग उसको कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया था। तो आज तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के केंद्रीय कमेटी के तत्वाधान से आज एक फैसला लिया गया कि आगामी 19 तारीख से 22 तारीख यानी कि 19 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन का जो वर्कशॉप यानी कि ट्रेनिंग सेशन जो यूनिट कमेटी के प्रतिनिधियों को लेकर यानी कि उनको ट्रेनिंग देने का जो प्रोग्राम था वो चालू कर रहे हैं। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। गुरुजी, मैं करोड़पति कब बनूंगा? बताता हूँ, पहले 500 दो। लो, इनको क्यों 500 दे? जब आप सिर्फ 6 रुपये में करोड़पति बन सकते हैं। कैसे? डियर लॉटरी से। डियर लॉटरी? मैं भी खरीदूंगा। जी हाँ, नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी आपको करोड़पति बना सकती है। ये टिकट आपके सपनों को साकार कर सकती है और वो भी सिर्फ 6 रुपये में।
नागालैंड स्टेट डियर गवर्नमेंट लॉटरी, घर घर डियर, डियर ही डियर। डियर लॉटरी। যদি বাম লাগানো আপনার জন্য নরমাল হয় তাহলে হতে পারে আপনার হাড়ের শক্তি নরমাল নয়। উপর থেকে কিছু লাগালে ভেতর থেকে হাড়ের শক্তি কিভাবে বাড়বে? তাই নতুন হরলিক্স উইমেন্স প্লাস, যা ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন ডি এর 100% ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট পূরণ করে আর 6 মাসে হাড়ের শক্তি আরো ভালো করে। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो, जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494। সোনা মনপুরম লকারে রাখুন, সবাই স্মার্ট হয়ে যান। Discover excellence at Mayur School, Siliguri, proudly governed by the Mayo College General Council, Ajmer, with a legacy of 150 years in education. Our 8-acre lush green campus and AC-equipped smart classes offer cutting-edge learning experiences. Mayur fosters a strong sports culture. Our CCTV-covered campus and GPS-equipped buses provide utmost security to our students. Admissions open for grade 1 to 7 with hostel facilities. बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। फैमिली रेडी? राजू मामा थोड़ा लेफ्ट। हाँ। वो फील नहीं आ रहा। वेट, स्माइल। अब फील आया। अब घर लाओ त्योहार का फील रॉयल ओक फर्नीचर के साथ। विजिट दी रॉयल ओक स्टोर टुडे। रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म की दुनिया में श्री शंकर स्टोर्स का एक अलग ही पहचान है। जी हाँ, बहुत ही रिजनेबल रेट पर सभी तरह की रेडीमेड स्कूल यूनिफॉर्म, नेक टाइज, बेल्ट, सॉक्स, स्टॉकिंग, स्वेटर, ब्लेजर, जींस, टी शर्ट, ट्रैक सूट, बॉडी वार्मर, इनर, स्वाल, चादर, स्कूल बैग, शूज यहाँ पे उपलब्ध है। KVS यूनिफॉर्म ऑल्सो अवेलेबल। आज ही आइए आपका अपना श्री शंकर स्टोर्स में, खुदिराम पल्ली हिलघाट रोड, सिलीगुड़ी। श्री शंकर स्टोर्स, जो ना मिले कहीं वो केवल मिले यहीं। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बाल विवाह और महिला तस्करी की रोकथाम पर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन।
मालदा महानंदपुर हाई मदरसा नया तुली कन्याश्री क्लब के अधिकारियों ने चांचल में बाल विवाह और महिला तस्करी की रोकथाम पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया। मंगलवार को चांचल महकमा पुलिस व प्रशासन के सहयोग से चांचल थाने व कुछ स्कूलों में छात्र छात्राओं की मौजूदगी में इस तरह का जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ इलाके के कुछ आम लोग भी शामिल हुए। तुली महानंदपुर हाई मद्रासार कन्याश्री क्लाबेर पक्ष থেকে আমাদের একটা এক্সপোজার ভিজিট ছিল চাচল বিএলআর অফিসে এবং তৎসহ চাচল থানায় আমাদের একটা চাইল্ড ট্র্যাকিং এর উপর একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হলো, যেটা আমাদের চাচল থানার এসআই স্যার প্রদীপ বাবু এবং ওবায়দুল সাহেবের উদ্যোগে চাচল থানায় হলো। এই যে মেয়েরা যে বিভিন্ন যে মানে ফাঁদে পড়ছে 1098 এর গুরুত্ব, বাল্যবিবাহ এবং এগুলো বিভিন্ন বিষয়ে আজকে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প হলো। उत्तर बंगाल में एनसीफ्लेटिस के आतंक को दूर करना पत्रकारों की मदद से संभव हुआ। कुछ वर्षों पहले उत्तर बंगाल में एनसीफ्लेटिस के आतंक को दूर करना पत्रकारों की मदद से संभव हो पाया था। यूनिसेफ की ओर से आयोजित डेवलपमेंट जर्नलिज्म फॉर हेल्थ केयर इशू कार्यक्रम में दार्जिलिंग के CMOH डॉक्टर तुलसी प्रमाणिक ने हेल्थ केयर इशू में पत्रकारों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए इस तथ्य को सामने रखा। उन्होंने कहा कि बच्चों के टीकाकरण को लेकर कोई भी नेगेटिव रिपोर्टिंग लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है। बुजुर्ग दंपति का लटकता शव बरामद होने से फैली सनसनी। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के बोरोपटिया ग्राम पंचायत अंतर्गत नाथू आर्चर इलाके में मंगलवार की सुबह बुजुर्ग दंपति की लटकती लाशें बरामद होने से काफी सनसनी फैल गई। स्थानीय पंचायत सदस्यों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि किसी ने इस पति पत्नी को मारकर फांसी पर लटका दिया है। जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने की पुलिस ने शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह का पता चलेगा। আমাকে আমরা এখানে খবর পেলাম স্বামী স্ত্রী ঘরের মধ্যে বিয়ে হয়েছে, ঝুলন্ত অবস্থায় আছে। আমরা এসছি, এখন এখানে সেটা ইনকোয়ারি করছি আমরা। ঠিক আছে, কি মনে হচ্ছে আপাতত মানে দেখা যাক ওরা বলছে পঞ্চায়েত না, দেখা যাক, তদন্ত হচ্ছে, দেখা যাক। না, ও সবাইকে দেখিনি, আগে পোস্টমর্টম হবে, দেখা যাবে। দেখি পোস্টমর্টম করে এখন তো আমার যাবার পোস্টমর্টম হবে। আপনার নামটা পরিচয় দিন। আমার সাংসদটা তমাল পাল। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में दंपति की रहस्यमयी मौत से इलाके में फैली सनसनी। लड़की के परिवार ने आरोप लगाया है कि जमीन के मुद्दे पर उसकी हत्या की गई है। वहीं ग्रामीणों का दावा है कि यह घटना पति पत्नी के बीच विवाद के कारण हुई है। घटना उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा थाने के सोनापुर ग्राम पंचायत के रामपाड़ा इलाके में घटी है। मृत जोड़े का नाम प्रकाश राय और पुष्पा राय बताया जा रहा है। लड़की के पिता के घर के सूत्रों के अनुसार सिलीगुड़ी मेडिकल से पुष्पा राय नामक गृहिणी अपने ससुर के घर आई थी। दावा है कि सुबह से दोपहर तक पिता के घर के लोगों ने गृहिणी से संपर्क किया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। फिर सोमवार की दोपहर महिला का भाई अपने ससुर के घर आया तो पता चला कि उसके दामाद और बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इस्लामपुर महकमा अस्पताल भेज दिया है। साथ ही पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। শুনছি আমি, এটা আমার কাছে আসছিল, ওর মা এটাই কথা বলছে কি ওরা স্বামী স্ত্রী মিলে ঝগড়া লাগাইছে, তুই চল একটু যাই সমাধান করে দিস। আমার কাছে আসছিল, আমি হোটেলে ছিলাম, আমার কাছে ও আসছিল। আসার পরে আমি বললাম তুমি যাও, আমি আসতেছি। এই যে ওনাকে আমি পাঠিয়ে দিলাম। তারপরে আমার দোকানে ভিড় ছিল, আমি দোকান ছাড়ে আমি গেলাম ওখানে, যাই দেখলাম কি দেখতেছি দুইজনেই নিচে পড়ানো আছে। সবাই দেখছি পুরা হাল্লাহুল্লি, একদম পুরা আমিও যাই দেখলাম কি ওই অবস্থায় পড়ে আছে নিচে। মানে আপনি কি শুনেছেন যে কিভাবে মারা গেল? বলছে গলায় দড়ি দিয়ে মারা গেছে, এটাই বলছে। তো ওদেরকে নামালো কে? নামাইছে কে সেটা আমি বলতে পারলাম না। আচ্ছা, নামাইছে কে সেটা আমি দেখি না, কে নামাইছে না নামাইছে আমি সেটাও দেখি না। আমি শুধু এটাই দেখছি, যাই ওখানে নিচে শোয়ানো আছে স্বামী স্ত্রী। जलपाईगुड़ी घूमने आए सैलानियों को रात के समय रिजॉर्ट में हुआ हाथी का दीदार। रिजॉर्ट में हाथियों को बैठा देख पर्यटक खुश दिखे। घटना मेटेली ब्लॉक के दक्षिण धूपझोड़ा इलाके की है। मालूम हो कि सोमवार की रात एक हाथी भोजन की तलाश में गोरुमारा जंगल से निकलकर दक्षिण धूपझोड़ा के कायेट पाड़ा से सटे इलाके में आ गया। इलाके में रात भर रहने के बाद मंगलवार की सुबह लगभग 6 बजे हाथी इलाके के एक निजी रिजॉर्ट से गुजरते हुए चाय बागान रोड के साथ गोरुमारा जंगल में लौट आया। पर्यटकों के साथ सुबह रिजॉर्ट के पास से गुजरते हाथियों के दृश्य को कैमरे में कैद किया।
अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपया में 1 करोड़ 1 करोड़ 6 रुपया के 1 करोड़ केवल 6 रुपया में 6 रुपया में 1 करोड़ वाव 6 रुपया में 1 करोड़ किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ 6 रुपयामा 1 करोड 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ डेढ साप्ताहिक लटरी भाग्य बदलिने बाटो।